कैसे हो बच्चों? आप लोग क्लासेस तो कर रहे हैं ना? और क्लासेस के बाद घर पर प्रैक्टिस भी चल रही होगी। आई होप चल रही है। बच्चों, लास्ट क्लास 3 हमने की थी पॉलिनोमियल्स पर, जिसमें हमने आपको बताया था एक्सरसाइज 2.2 की थ्योरी को कि पॉलिनोमियल्स में जीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या जीरोज होते हैं, क्या रूट्स होते हैं, ठीक है, कैसे पॉलिनोमियल की किसी वैल्यू एक्स की वैल्यू पर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, वो सब डिस्कस किया था हमने उसका थ्योरी। तो और हमने कहा था कि इसका एक्सरसाइज आप लोग घर पर करेंगे, तो आई होप आप लोगों ने किया हो। तो आज हम उसी एक्सरसाइज को यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चलो बच्चों, क्लास में आज एक्सरसाइज 2.2 करते हैं। आई होप आप लोगों ने कर ली होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब इसका वैल्यू निकालना है एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2। ओके, तो सपोज dx इज इक्वल टू गिवन है आपको 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, dx इज इक्वल्स टू -4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। मतलब जिसका डिग्री ज्यादा है उसको पहले लिख लिया, वैसे फर्क नहीं पड़ता, ऐसे छोड़ दो या ऐसे लिखा रहना दो। ठीक है, अब फर्स्ट वाला शुरू करते हैं। तो फर्स्ट में x इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 इन dx we get, ठीक है, देन क्या आएगा आपका d0 माइनस 4 0 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 प्लस 3। अब 0 स्क्वायर इज 0 और 0 इंटू समथिंग इज 0, दिस इज ऑल्सो 0, तो 0 प्लस 0 0 प्लस 3 इज 3। तो यहां पर कितना वैल्यू आ गया इसका? 3 वैल्यू आ गया। ठीक है, पॉलिनोमियल का। हाँ, इट मीन्स dx is equal to 3 at x is equal to, फिर सेकेंड at x is equal to -1 in dx we get, so p -1, this is -4 into -1 square plus 5 into -1 plus 3, that is -4। और -1 का स्क्वायर क्या आएगा गाइस? इवन पावर है ना, -1 का स्क्वायर आएगा 1। ये हम एक्सपोनेंट में कर चुके हैं। ठीक है, और वैसे भी समझ लो, -1 का स्क्वायर का मतलब हो -1 इंटू -1, और माइनस माइनस क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो आप ध्यान रखिए, जब भी होल पावर हो रहा हो इवन में तो पॉजिटिव आएगा, और अगर ये -1 का पावर 3 होता तो इसका क्या था? -1 आता। ठीक है, तो ये इंटू 1 प्लस 5 इंटू -1 इज -5। चलिए अभी ऐसे लिख देते हैं, और प्लस 3, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा -4, -4 इंटू 1 इज -4, प्लस इंटू माइनस इज -5, और प्लस 3, -4 -5 -9 प्लस 3, -9 प्लस 3, दैट इज -9 प्लस 3 इज -6। ठीक है, जो साइन बड़ा है वो साइन आता है, और अपोजिट साइंस होते हैं तो क्या होता है? माइनस होता है। तो -9 प्लस 3 इज -6, दैट इज योर फाइनल वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू -1। Okay, then px is equal to -6 at x is equal to -1. Third, so at x is equal to 2 in px we get p2 is equal to -4 2 square plus 5 into 2 and plus 3।
that is minus 4 into 4, 2 square is 4, plus 5 into 2 is 10, plus 3. Then minus 4 into plus 4 is minus 16, plus 10, plus 3. That is, क्या आ जाएगा आपका? Minus 10 plus 3 is 13, minus 16 plus 13 is minus 3. Okay? So, Px is equals to minus 3 at x is equal to 2. तो ये हम थ्योरी में सीख ही चुके हैं सब, ठीक है। थ्योरी के समय आपने ये सब सीख लिया है, तो कोई प्रॉब्लम आने वाली बात नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज डिस्कस करना था, इसलिए मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। और कैसे आपको लिखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ हमने थोड़ा स्पेस कम रखा है जगह की वजह से, आप एग्जाम में पूरा ठीक से एक पेज पर, मतलब एक पैराग्राफ के हिसाब से ही करेंगे, ऐसे बराबर बराबर में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना तो नीचे की साइड जाकर करेंगे, 2-3 लाइन छोड़कर, ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, P0, P1 and P2 को each of the following polynomials, ठीक है। तो ये सभी पॉलिनोमियल्स की वैल्यू निकालनी है हमें, P0, P1, P2 चारों में। चलिए फर्स्ट देखते हैं, पहले फर्स्ट है आपका। अब इसमें अगर आप P0 निकालोगे क्या आएगा? 0 स्क्वायर माइनस 5 का वैल्यू भी कितना आएगा? 0 और प्लस 1, तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है? आंसर 1 आ रहा है, ठीक है। फिर यहां पर आप निकालेंगे P1 फर्स्ट का ही, तो P1 क्या आएगा? 1 स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 स्क्वायर इज 1, ये भी आंसर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है आपका। अगर आप P2 निकालेंगे, P2 कितना आएगा? 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 प्लस 1 इज 5 माइनस 2 इज, आंसर कितना आ रहा है? P2 कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से सेकंड में भी कर लेंगे सॉल्व। चलिए मैं सेकंड आपके लिए छोड़ रहा हूं, सेकंड आप लोग करेंगे। अच्छा चलिए थर्ड आपके लिए छोड़ देते, सिंपल है, सेकंड में करके दे देता हूं। सेकंड भी वैसे तो सिंपल ही है। सेकंड में P0 आपको निकालना है। P0 मतलब 2 प्लस 0 है ना, टी की जगह 0 रखा है आपने यहाँ पर, है ना, प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 2 प्लस 0 और ये 0 का स्क्वायर 0 आएगा, ये भी 0 और 0 का क्यूब भी 0 आएगा। ये तीनों टर्म्स तो 0 आ रहे हैं, तो 2 में कुछ भी प्लस होगा, 0 प्लस होगा या माइनस होगा, क्या आएगा? वापस 2 ही आएगा। तो फाइनल तो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ P1 निकालेंगे आप सेकंड में, P1 कितना आएगा? P1 में पुट कर दीजिए इसकी जगह, तो 2 और T की जगह 1 और प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब, तो हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज 1 इंटू 2 इज 2 माइनस 1 क्यूब इज 1, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, 2 प्लस 2 इज 4, ये आपका फाइनल आंसर है। अगर आपको P2 निकालना है सेकंड में, P2 के लिए 2 प्लस T का वैल्यू 2 रखोगे आप, प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर इज 4 इंटू 2 इज 8 माइनस 2 क्यूब इज 8 प्लस 8 एंड माइनस 8 कैंसिल, 2 प्लस 2 इज 4, दैट इज योर फाइनल आंसर। अब यहां तो कोई बात ही नहीं है, x क्यूब है तो 0 का क्यूब 0 आएगा, फिर 1 का क्यूब 1 आएगा और फिर 2 का क्यूब 2 आएगा। अब इसको भी देखेंगे तो ये x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं या सीधे सीधे वैल्यू डालकर पुट कर सकते हैं। जैसे एक्स की जगह यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू माइनस 1 इज माइनस 1, 0 प्लस 1 इज प्लस 1, तो माइनस 1 इंटू प्लस 1 इज क्या आएगा? माइनस 1 आएगा, ठीक है। चलिए मैं यहाँ कर देता हूँ साइड में, तो ये है हमारा 4, मैं निकालना है P0। P0 या तो इसमें वैल्यू पुट कर दो या इसमें कर दो, एक ही बात है ना। इसमें कर देते हैं अभी हम, तो ये हो जाएगा 0 स्क्वायर और माइनस 1, 0 स्क्वायर इज 0 माइनस 1 इज माइनस 1। अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ 0 माइनस 1 इज माइनस 1, 0 प्लस 1 इज प्लस 1, माइनस 1 इंटू प्लस 1 इज माइनस 1,
सेम बात है, क्योंकि एक ही एक्सप्रेशन तो है, ये तो आप पढ़ चुके हो पहले। ठीक है, P1 निकालना है, तो P1 के लिए यहाँ पर पुट कर दो 1 का स्क्वायर इज 1, 1 स्क्वायर माइनस 1, तो 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 1 इज 0 आ जाएगा। P2 निकालना है आपको, तो 2 स्क्वायर और माइनस 1, 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 1, ये कितना आ जाएगा, P2 का वैल्यू 3 आ जाएगा। आई होप ईच क्वेश्चन इज क्लियर। क्या है, सारे जो आपके पार्ट थे सब आपको क्लियर है, सिंपल है। अगर आपने चीजों को ठीक से सुन लिया तो इनमें कुछ है ही नहीं। क्या है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो आपको मार्क्स दिलवाएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट, वेरीफाई वेदर ऑफ द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। अब कौन इनके जीरोज हैं, तो ये तो हम पढ़ चुके हैं। जीरोज तो वही वैल्यू होती है जिनको पुट करने पर पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ठीक है, तो आइए फर्स्ट देखते हैं पहले। तो फर्स्ट है आपका x इज इक्वल टू -3। चलो फर्स्ट थर्ड का एट x इज इक्वल टू -3 इन px गेट, तो p -1/3 इक्वल्स टू 3 इंटू -1/3 प्लस 1। अब मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई पहले होता है, बोर्ड मास आप लोग जानते होंगे, पहली क्लास में किया आपने। 3 डिवाइड होगा 1 टाइम्स, अब 1 इंटू -1 इज -1 प्लस 1, क्या आ गया, 0 आ गया। अब अगर आपका पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया ना, तब आपको अगर px 0 मिल गया, और कौन सी वैल्यू पर मिला है, x इक्वल टू -3 पर, इट मीन्स देयरफॉर -1/3 is the zero of px। सेम एज 4/5 पर आपको चेक करना है, सेकंड वाला क्या है, तो एट x इक्वल टू 4/5 इन px we get, तो p 4/5 5 इंटू 4/5 -5 है। पाई की पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है, जगह x का वैल्यू कैसे पुट करेंगे, तो 5 से ये 5 कैंसिल, क्या आ रहा है, 4 - 5 आ रहा है। अब पाई का वैल्यू आप 22/7 या 3.14 जो भी डालना चाहते हो डाल दो, फर्क नहीं पड़ रहा है, कुल मिलाकर 0 तो नहीं आ रहा है। इट मींस क्या हुआ, देयरफॉर 4/5 इज नॉट 0 ऑफ p। 4/5 px का 0 नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। px इज इक्वल टू x स्क्वायर -1। अब आपको चेक करना है x इक्वल टू 1 और -1 दोनों का। तो थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट चेक करते हैं पहले किस पर, एट x इक्वल टू 1 इन px गेट, तो p1 is 1 square -1 that is 0, 1 square is 1 -1 is 0, means x is equal to 1 0 है ना, means therefore 1 is the 0 of p। ठीक है, now at x is equal to -1 in px we get, okay, तो p -1 equals to -1 स्क्वायर, इसी में पुट करेंगे, और -1 अभी हमने बताया था -1 का स्क्वायर क्या आएगा, +1 आएगा, इवन पावर है तो 1 -1 ये फिर से क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो मतलब -1 भी इसका एक 0 है। देयरफॉर -1 इज द 0 ऑफ px। ओके, नाउ फोर्थ x + 1 x - 2 चेक करना है -1 और 2 पर। पहले -1 पर चेक करते हैं, एट x इज
माइनस वन इन एक्स। अब पी एक्स ये वाला है फोर्थ के लिए, है ना। वी गेट पी माइनस वन इज इक्वल्स टू माइनस वन प्लस वन और माइनस वन माइनस टू। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधे रखिए, ठीक है। माइनस वन से प्लस वन कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, जीरो, और इंटू माइनस थ्री। अब जीरो से तो किसको भी मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो जीरो आ रहा है, और अगर पी एक्स का वैल्यू जीरो आ रहा है माइनस वन पर, तो माइनस वन इसका जीरो है। देयरफॉर माइनस वन इज द जीरो ऑफ पी एक्स, ठीक है। नाउ एट x is equals to 2 in px, we get p2 equals to 2 plus 1 into 2 minus 2। फिर से जीरो आ गया, और जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही आएगा। चलिए लिख देते हैं 3 into 0 that is 0, therefore 2 is the zero of px। ओके गाइस, आई होप दिस इज क्लियर। अब थ्योरी आपने देखी है तो ये तो क्लियर होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको चेक करना है एक्स स्क्वायर को एक्स इक्वल टू जीरो पर, तो ये तो सीधे नजर आ रहा है, जीरो आप यहां पुट करोगे तो पी एक्स जीरो ही मिलेगा, इसका मतलब जीरो है। चलिए फिर भी करना तो है, एट एक्स इक्वल टू जीरो इन पी एक्स पी गेट, ठीक है। तो पी जीरो इक्वल्स टू स्क्वायर दैट इज जीरो, therefore 0 is the zero of px। लेकिन ये हम थ्योरी में बता चुके हैं कि जीरो हमेशा जीरो नहीं होता है किसी भी पॉलिनोमियल का। जब वैल्यू जीरो आएगी उसको रखने पर तभी जीरो होगा, है ना। फिर फोर्थ माइनस एम अपॉन एल पर चेक करना है। चलिए, एट एक्स इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल इन पी एक्स we get p minus m upon l equals to l into minus m upon l plus m। l से l ये डिवाइड हो गया, क्या आ जाएगा, माइनस m प्लस m, माइनस m से प्लस m कैंसिल होकर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो इसका मतलब आपका जो पी एक्स है वो उसका वैल्यू जीरो आ गया एट माइनस एम अपॉन एल पर, ठीक है। देयरफॉर माइनस एम अपॉन एल इज द जीरो ऑफ पी एक्स। अब दिस इज क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री एंड टू अपॉन रूट थ्री पर इसको चेक करना है। चलिए चेक करते हैं, एट x is equals to minus 1 upon root 3 in px we get, okay? So p minus 1 upon root 3 is equals to 3 into minus 1 upon root 3 square minus 1। तो 3 इंटू, अब लास्ट एक्सपोनेंट्स वाली नंबर सिस्टम की क्लास अपनी याद रखिए, हमने बताया था इसका होल स्क्वायर है, मतलब 1 का स्क्वायर भी आएगा और रूट 3 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट है और इसका स्क्वायर है। स्क्वायर रूट का स्क्वायर क्या आता है, वही नंबर आता है, मतलब 3 आएगा। और माइनस है, इवन पावर है तो पॉजिटिव आएगा। 1 का स्क्वायर 1 और रूट 3 का स्क्वायर 3, और ये माइनस 1, इसे ये 3 डिवाइड, ठीक है। ये आ जाएगा 1 माइनस 1 दैट इज, ओके, इट मीन्स minus 1 upon root 3 is the zero of p। Therefore, minus 1 upon root 3 is the zero of x। Okay? अब चलिए ये वाला मैं यहां कर रहा हूं, ये आप अपना सॉल्व करेंगे फोर्थ वाला, ठीक है। अभी हम ये यहां पर कौन सा करना है, फोर्थ नहीं सॉरी सेवेंथ ही कर रहे हैं।
ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद करना है सिंपल। तो एट x इज इक्वल टू 2/√3 in px we get, तो p 2/√3 is equals to 3 into 2/√3 स्क्वायर माइनस 1। क्या आ जाएगा, 3 को स्क्वायर 4 आएगा, √3 का स्क्वायर 3 आएगा और माइनस 1 आएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 4 माइनस 1 इज 3। अब ये अगर जीरो नहीं आ रहा है इट मीन इसका जीरो नहीं है, देयरफॉर 2/√3 इज नॉट जीरो ऑफ px। ठीक है, अब यहां पर आप देख लीजिए, यहां भी 1/2 पुट करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + 1 क्या आएगा, 2 आएगा। अब px जीरो नहीं आ रहा है, तो मतलब 1/2 भी इसका इस एक्सप्रेशन का जीरो नहीं है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब इसमें जीरो निकालना है, तो जीरो निकालने के लिए हमने आपको कैसे बताया था, याद होना चाहिए आपको। ये बताया था जब भी जीरो निकालने की बात करेगा तो टेकिंग dx इज इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा आपका, इसका मतलब x + 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -5। ठीक है, तो -5 से 0 हो गया, therefore -5 is the zero of dx। I hope this is clear। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, टेकिंग dx is equal to 0, जीरो निकालने का तो यही केस होता है, तो वी गेट क्या आ जाएगा आपका, x - 5 is equal to 0, x is equal to 5, therefore 5 is the zero of dx। सेम इसमें टेकिंग px is equal to 0, वी गेट, सेम क्वेश्चन है सारे। ठीक है, देन तो क्या होगा आपका 2x + 5 is equal to 0, तो 2x is equal to, उधर ट्रांसफर होने पर क्या हो जाता है, नेगेटिव साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अभी तो ये किया था माइनस और ये प्लस हो गया था, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया था। अब ये मल्टीप्लाई में तो उधर डिवाइड में जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आएगा, -5/2, बस ये जीरो आ गया है ना। जीरो अगर आप इक्वल रखते हैं तो जीरो ही निकल कर आएगा हमेशा, का मतलब therefore -5/2 is zero of dx। आई होप वेरी क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब यहां आपको इसको जीरो निकालना है, तो अब सीधे कर दें क्या ना, या पुटिंग लिख दो, टेकिंग लिख दो, टेकिंग px इज इक्वल टू 0। आप कौन सा कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं गाइस। क्या आ जाएगा आपका, px - 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू आएगा 2/3, ये जीरो आ गया। अब लैंग्वेज आप लिख लेना, क्या फिर फिफ्थ टिंग और टेकिंग जो भी करना है, टिंग px इक्वल टू 0, देन dx इक्वल टू 0, x इक्वल टू, ये जीरो आ गया पॉलिनोमियल का। ठीक है, टेकिंग x इक्वल टू 0, देन ax इज इक्वल टू 0 और a इज नॉट इक्वल टू 0 बोला हुआ है, तो मतलब x इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, a जीरो नहीं है तो क्या जीरो होगा, x जीरो होगा, तो यही पॉलिनोमियल का जीरो आ गया, therefore 0 is the zero of px। ठीक है, फिर ये आपका 7th क्वेश्चन,
x इज इक्वल टू क्या है, x प्लस d, where c is not is equal to 0 ना, d आर रियल, नॉट इक्वल टू 0 एंड रियल बोला हुआ है, ठीक है। तो टेकिंग dx equal to 0, therefore dx plus d is equal to 0, so x is equal to minus d, that is that x is equal to, तो जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, माइनस डी अपॉन सी, ठीक है, गया 0 आ गया, ठीक है। therefore minus d upon c is the zero of polynomial px, x plus d जो भी आपको दिया हुआ है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है गाइस। अगर देखिए आप लोग थ्योरी ठीक से कर रहे हैं तो ये तो बहुत इजी हो जाते हैं, है ना, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ये बात। ओके, तो ये हमारा फाइनल क्वेश्चन था एक्सरसाइज 2.2 का। अब नेक्स्ट क्लास में हम रिमाइंडर्स थ्योरम करेंगे, ठीक है, और फैक्टर्स थ्योरम करेंगे। थ्योरी पहले करेंगे फिर एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो डे 1 से आपकी क्लासेस रेगुलर हर अल्टरनेट डेज पर चल रही हैं, तो साथ में बने रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है, एनसीईआरटी की बुक तो ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती है, उसको ओपन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए वापस क्वेश्चंस की। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही हम डिस्कस कर रहे हैं अभी तो यहाँ पर, आगे हमें लगेगा तो हम दूसरे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम आपका सिलेबस खत्म करना चाहते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।